हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो या फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या और भी बहुत सारी कंपनी जिसमें अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग वैकेंसीज भी निकलती है, माइनिंग के लिए ही नहीं बल्कि बाकी अदर स्ट्रीम के लिए वैकेंसी निकलती है। तो आप अगर वो स्ट्रीम से भी आईटीआई किए हैं, बीएससी किए हैं, जनरल ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ भी किए हैं, अगर आप माइनिंग सेक्टर की कंपनीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ सेल का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, जो लेटेस्ट में निकाला गया वैकेंसी, उसका सिलेबस क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बहुत सारा जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट था उसके लिए ऑलरेडी एडमिट कार्ड निकाला जा चुका है। एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे, चलिए मैं पहले वो बताता हूँ आपको। तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च में जाना है और आपको सर्च करना है SAIL/BSL/कैरियर। ये लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहला नंबर या दूसरा नंबर पे सेल रिक्वायरमेंट, दोनों में से किसी में भी आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं सेल रिक्वायरमेंट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन आपको स्क्रॉल करना है नीचे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड का सेक्शन आ रहा होगा, न्यूज़ का सेक्शन आ रहा होगा। तो डाउनलोड और न्यूज़ दोनों ही सेक्शन में जो आपका लिंक है वो दे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डाउनलोड न्यूज़ वाला सेक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड भागना, देखिए यहाँ पे लिखा होगा बोकारो स्टील प्लांट लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACTT HMB, ACTT इलेक्ट्रीशियन, ACTT, फिर माइनिंग फॉरमैन का वैकेंसी निकला था, उसका एडमिट कार्ड, माइनिंग मेट का निकला था, उसका एडमिट कार्ड, माइनिंग सरदार का निकला था, उसका एडमिट कार्ड, सर्वेयर का निकला था। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था उस टाइम, ठीक है। तो इस सभी का एडमिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है ना। बाकी आप चाहें तो यहाँ एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होना वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है, पूरा डिटेल इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि जो न्यूज़ फीड है वो वापस से शुरू हो जाए। चलिए इसको पार होने देते हैं पहले न्यूज़ फीड में आने के बाद। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए बोकारो स्टील प्लांट का जो लिंक आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, पीडीएफ ओपन होगा। पीडीएफ ओपन होने के बाद दोनों में से दो लिंक दिया है, आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं, बट मैं नीचे वाले में क्लिक करता हूँ। नीचे वाले में मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट करना है, हिंदी में सेलेक्ट करना चाहता है तो हिंदी में सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अब आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम भूल गए, मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप जिस ईमेल आईडी से फॉर्म भरे थे उस ईमेल में जाइए और सर्च कीजिए IBPS, सर्च कीजिए IBPS। जैसे ही आप IBPS सर्च करेंगे आपके पास जो रिसेंट मेल होगा वो ओपन हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा। आपको उसमें क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसा करके लिखा होगा, सारे मेल्स आ जाएंगे IBPS वाले। तो जो रिसेंट होगा उसमें क्लिक करके देखिएगा, सेल का एडमिट कार्ड का लिंक साथ ही साथ ID पासवर्ड आपको उसी में भेजा होगा, या जब फॉर्म भरे होंगे उस टाइम का आपको ID पासवर्ड उसी में डाला होगा। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1996, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है 1 2, छोटा सा डैश देना है। ये पासवर्ड में यहाँ पे छोटा सा डैश देना है, केस सेंसिटिव है। इसके बाद 05 लिखना है, फिर छोटा सा डैश देना है, फिर लिखना है 98, ठीक है। ऐसे लिख के आपको सर्च करना है। मतलब यहाँ पे डैश आपको देना है, आप सोचते हैं पासवर्ड में डैश नहीं देना है, बट आपको यहाँ पे छोटा सा डैश दे के ऐसे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन करना, आपका एडमिट कार्ड आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जो एग्जामिनेशन है वो 25/6/2023 को है। सभी के सभी एग्जामिनेशन अलग अलग सेंटर में है, जिसमें से मुख्य सेंटर है रांची और मुख्य सेंटर है कोलकाता। तो और भी बहुत सारे सेंटर हैं जो पड़े हैं लोगों के। तो अदर ब्रांच के लिए भी ये वैकेंसी थी, ठीक है। तो मैं एक बार वैकेंसी आपको याद दिला देता हूँ। बहुत सारी पोस्ट का था वैकेंसी, ठीक है, जिसमें माइनिंग मेट, सरदार, सर्वेयर सबका निकला हुआ था। 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था, शायद इसीलिए आप अप्लाई नहीं किए होंगे, अगर नहीं किए तो। उसके बाद इसके सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस आपको यहीं पे इसी पोर्टल पे ओपन हो जाएगा। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से आप रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद न्यूज़ वाले कॉलम में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ही आपको सिलेबस मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास सिलेबस है ऑलरेडी, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए तो देखो भाई साहब, ये है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिलेबस। क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर आप माइनिंग मिड फॉर्म के लिए अप्लाई किए थे
अगर आप सर्वेयर के लिए अप्लाई किए थे, अगर आप माइनिंग फॉरमैन के लिए अप्लाई किए थे, अगर आप माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, इन पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो ये आपका सिलेबस है, बाकी सब के लिए भी है। तो ये आपका सिलेबस है। क्या है सिलेबस में? जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे 10 नंबर के, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। टोटल की बात करें तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 90 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, इंग्लिश को छोड़ के। क्वेश्चन क्या होगा? जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन होगा, इसके बाद जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन होगा जिसमें करंट अफेयर भी आता है। जनरल नॉलेज में बेसिक नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा, है ना। जनरल नॉलेज का सिलेबस ही काफ़ी फास्ट होता है, 10 नंबर का। रीजनिंग 15 नंबर का होगा, जो कि मैक्सिमम मार्क 15 नंबर के हैं। मैथ आपका 15 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क ऑब्वियस सी बात है 15 नंबर का। डोमेन लैंग्वेज का डोमेन नॉलेज का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग वाले हैं तो माइनिंग का क्वेश्चन, सर्वेइंग वाले हैं सर्वेइंग का क्वेश्चन, माइनिंग फॉरमैन वाले हैं तो माइनिंग फॉरमैन का सिलेबस, तो वो आपका 50 नंबर का पूछेगा। तो ये विडंबना यहीं पे मतलब क्लियर कर दिया गया है। आप इस फेरा में ना रहे कि 80 नंबर का टेक्निकल है, 20 नंबर का नॉन टेक्निकल है, ऐसा नहीं है। सिलेबस को मैं इसीलिए स्पष्ट कर दिया हूँ और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक श्योरिटी आ जाए। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग है, दबा के तुक्का नहीं मारना है। नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय यू। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय यू 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 नंबर आपको प्लस मिल रहा है, अगर आपने गलती किया तो 0.25 नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको यहाँ पे एश्योरिटी रखनी है इस बात की। इसके बाद बाकी अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो देखिए इसका सैंपल जनरल इंग्लिश का देखिए नीचे दिया है। इसका मैं एक काम करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम चैनल का ब्लैक डायमंड लिख के आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उसमें मेरा जो चैनल का लोगो है सेम लोगो में 5.4 के सब्सक्राइबर के आसपास होगा, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। उसमें मैं एक PDF डाल दूंगा। अगर आप सेल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल नॉलेज में देखिए जनरल इंग्लिश में बेसिक टाइप का इंग्लिश पूछा है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल का नहीं है, है ना। उसके बाद आगे आते हैं, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बेसिक लेवल का ही है, ठीक है ना, बेसिक लेवल का है, जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जैसे देखिएगा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट इनमें से कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक नेशनलाइज एज सो इज, अभी तक कितने नेशनलाइज है, ठीक है। तो नो योर कंज्यूमर स्कीम के बारे में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियल क्वेश्चन भी इसमें पूछते हैं जनरल नॉलेज में। इसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग तो सिंपल टाइप का रीजनिंग पूछता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इसमें पूछता है, ओके। और फिर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा भी है और बाकी परसेंटेज टैक्सेशन सब है। डोमेन भाषा में आपका यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया हुआ है, बस डोमेन भाषा में बोला गया है जो आप पढ़े हैं वही पूछा जाएगा, ठीक है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो कोल इंडिया वाला ही सिलेबस यहाँ पे फॉलो होता है, ओके। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है। आप अगर कहेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल वाला क्वेश्चन अपने जो सेकंड चैनल है अपराइट एजुकेशन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपराइट एजुकेशन जाके सर्च करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए। जिसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मैथ के जो सेल में आए हुए क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा, साथ ही साथ मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दिखा दूं, है ना। हालांकि मुझे नॉन टेक्निकल भाषा में ज़्यादा जानकारी नहीं है ना। नॉन टेक्निकल के चक्कर में मेरे थोड़ा गड़बड़ है, मेरा हिसाब किताब नॉन टेक्निकल में गड़बड़ है, फिर भी भगवान का दया से कोल इंडिया क्वालिफाई हो गया था। चलिए, तो नॉन टेक्निकल मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का और रीजनिंग का मैं आपको पोर्शन अच्छे से समझा दूं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो आया हुआ क्वेश्चन है वो सेलेक्ट करके मैं रखा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नॉन टेक्निकल के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेल वाला वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका वैकेंसी मतलब डेट बहुत नज़दीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप ही के लिए बैठा हूँ, मैं बनाऊंगा वीडियो, बस आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।